सत्ता परिवर्तन है, पूरे जनता में लहर है, तेजस्वी का डिमांड है। सर की 17 महीने के शासनकाल में तेजस्वी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। माननीय तेजस्वी जी जुमलाबाजी नहीं करते हैं, उन्होंने जो कहा है वो करेंगे। पूरी तरीके से सरकार में भी नहीं थे तेजस्वी जी, उप मुख्यमंत्री थे, फिर भी 3 लाख के आसपास उन्होंने नौकरी दिया। आपने देखा हुआ लालू जी गरीबों के लिए चरवाहा विद्यालय खोले। इसी तरह नीतीश कुमार जी भी कहे थे कि नौकरी अपने बाप के घर से देगा। नमस्कार, द सोशल न्यूज में स्वागत है। जिस तरह से बोला इलेक्शन का दौर स्टार्ट हो जाए, जिस तरह से एक बयान जीतन राम मांझी ने दिया है कि मंगल ग्रह पे, बुध ग्रह पे 4 कट्ठा जमीन खरीदी जाएगी, आरजेडी जीतती है, तो इस तरह का बयान दे रहे हैं। हम जनता के बीच में जनता से बातचीत करेंगे कि क्या आरजेडी जीतती है तो ये चीज हो सकता है, जिस तरह से जीतन राम मांझी बयान दे रहे हैं। जीतन राम मांझी का कहना है कि मंगल ग्रह पे 4 कट्ठा जमीन खरीद सकते हैं। मांझी जी पलटू चाचा के चेला ही हैं। हम सब जानते हैं कि उनको किस परिस्थिति में मुख्यमंत्री बनाया गया और कुर्सी हड़प के बैठ गए। लेकिन अब उनके बयान की बात जहां तक है, तो इसी तरह नीतीश कुमार जी भी कहे थे कि नौकरी अपने बाप के घर से देगा। जो याद है सबको, बिहार की जनता अच्छे तरह से जानती है कि माननीय नीतीश कुमार जी कहते जब तेजस्वी जी ने कहा था कि मैं अपने नौकरी दूंगा, तो कहते नौकरी अपने बाप के घर से ला के देगा। लेकिन माननीय तेजस्वी जी ने 17 महीने की सरकार में 5 लाख लोगों को जॉब देकर, सरकारी नौकरी देकर, गांधी मैदान में, खुले मैदान में सर्टिफिकेट बांटा। ये साबित कर दिया कि कैसे दिया जाता है नौकरी। ये उन्हीं लालू जी की आशीर्वाद। आपने देखा हुआ लालू जी गरीबों के लिए चरवाहा विद्यालय खोले। मांझी जी को याद होना चाहिए, गरीबों के लिए आवास बनाए, जो आप शहरों में जाकर राजा बाजार में भी देख सकते हैं, और भी बहुत जगह गरीबों को रहने के लिए लालू जी ने घर दिया। तब कहाँ थे उन्होंने? 5 डिसमिल जमीन देने की बात कही थी, जो कि पूरा ना हो सका, पूरी तरह नहीं हो सका। दिलीप जायसवाल बोल रहे हैं कि नादानी में इस तरह का बयान दे रहे हैं, बचपना है। देखिए, जो लोग के पास विजन नहीं होता है ना, तो वो एक जमाने में लोग चांद पे जाने को भी ऐसे ही समझते थे कि चांद तो जाया नहीं जा सकता। आज हमने कोशिश की, हमारे साइंटिस्टों ने, कि चांद पे हम जा चुके हैं। इनकी सोच थी कि 5 लाख नौकरी बाप कहाँ से देगा, तो दिया गया। जब माननीय तेजस्वी जी ने कहा कि हम 2500 देंगे तो कहाँ से देगा, तो 1100। जब वृद्धा पेंशन को कहा कि हम 1200 देंगे, 1500 देंगे, तो 1100 पे लाए। तो ये लोग कॉपी कैट हैं, इनके पास समझ नहीं है, विजन नहीं। अगर विजन होता इनके पास तो बिहार की हालत ऐसी नहीं होती। बिहार से पलायन देश में सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। आप एक अच्छा एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं बना सके 15 साल की हुकूमत में। लोग दिल्ली पढ़ने जाते हैं, बैंगलोर पढ़ने जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं, हेल्थ के लिए भी। आप एक भी हॉस्पिटल ढंग का पूरे बिहार में नहीं है। आप CT स्कैन कराने के लिए बिहार के हमको 38 जिला में, मैं यहाँ तक समझ रहा हूँ कि 30 जिला में CT स्कैन, MRI की फैसिलिटी सरकारी हॉस्पिटल में नहीं है, बहुत थोड़े से जिला में। इस तरह का नौकरी 20 महीने में हर घर में नौकरी होगी सरकारी, क्या इस तरह की बात जो बोल रहे हैं उस पर बयानबाजी कर रहे हैं बीजेपी के नेता? मोदी जी का जुमला नहीं है कि 2 करोड़ नौकरी देंगे। मोदी जी ने कहा था 2-2 करोड़ नौकरी दिया था, काला धन वापस आएगा। तो काला धन 1 रुपया वापस आया क्या? डेटा है। 2 करोड़ नौकरी के बदले में उन्होंने, मोदी जी ने 14 सालों में कितनी नौकरियां दी? गिन चुन के कुछ लाख, 5 लाख, 10 लाख, इससे ज्यादा उन्होंने नहीं दे पाए गवर्नमेंट जॉब में। जुमलेबाजी के काम हमारी पार्टी, माननीय तेजस्वी जी जुमलाबाजी नहीं करते हैं, उन्होंने जो कहा है वो करेंगे। हाँ, जो आदमी जिस लेवल के होंगे उनको उन्हीं लेवल की नौकरी दी जा सकती है। और सरकार प्रयासरत है कि उनको हिस्सेदारी मिले, हर गरीब को नौकरी मिले, तो जिस लेवल के काम करने के लायक होंगे। आपने देखा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, आधे से ज्यादा सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन कर दिया। यानी आपने नौकरी खा गए। आपने रेलवे में स्वीपर का जॉब को प्राइवेटाइजेशन कर दिया। स्वीपर की जो हमारे दलित भाई, मांझी जी के कम्युनिटी से भी बहुत सारे भाई उसमें थे, जो स्वीपर का काम करके अपना रोजगार अच्छी 40-70,000 60,000 महीना कमाते थे रेलवे में, वो लोग 5,000 पे ठेके पे काम करने को मजबूर हैं। यही मॉडल ना चाहते हैं वो, PPP मॉडल करके। क्या करा? जिस तरह से मांझी जी बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं बोल रहे कि आरजेडी पे वार कर रहे हैं। देखिए, जीतन राम मांझी जी जो है बीजेपी जुमलेबाज सरकार के सहयोगी पार्टी है वो। तो जो डायलॉग नरेंद्र मोदी जी मारते थे, उनके साथ रहते रहते इनको भी थोड़ा असर आ गया है डायलॉग मारने का। 15 लाख का जुमला बोल के वही गए थे मोदी जी। अब ये बोल रहे थे, कोई नई बात तो है नहीं। हमारी तेजस्वी सरकार तो कभी बोली नहीं है कि हम चांद पर ले जाएंगे, अब बुध गड़े, मंगल बुरे, शुक्र गड़े पे ले जाएंगे। हाँ, जो बात सर की 17 महीने के शासनकाल में तेजस्वी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। चंपारण की जनता मोदी जी को ढूंढ रही है। वहां बोल के आए थे कि इसी बंद चीनी मिल की चीनी से चाय पी करके जाएंगे। उन्होंने तो किया नहीं, जुमला डायलॉग मार के चले गए। लेकिन हमारे तेजस्वी जी 17 महीने के शासनकाल में सीतामढ़ी में बंद फैक्ट्री को चालू भी कर दिए। अब चाय का निमंत्रण तेजस्वी मोदी जी को दे रहे हैं कि आप आइए, मैं अपने मिल की चाय। अभी भी तो फिर क्यों
दिलीप जायसवाल बोल रहे हैं कि नादानी में बचपनी में इस तरह का बयान दे रहे हैं, फैसला ले रहे हैं। नहीं, उम्र हुआ ना, अब जो उम्र में सरकार रिटायर कर देती है उस उम्र में क्या उम्मीद लगाएंगे। युवा है, यंग है, बिहार की जनता इन पे भरोसा कर रही है और इनको ला रही है। देखिएगा कि नया बिहार बन के उभरेगा, उनमें दम है, खम है, इनके बात में वजन है। उम्र कच्ची हो सकती है लेकिन जबान बहुत पक्की है। उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। उसी पे बोले ना हमारे साथी ने कि बोला था कि इतना पैसा कहाँ से लाएंगे टीचर की बाली में, आखिर करके दिखाया ना। सारा चीज है, सारा चीज तेजस्वी जी कहीं ना कहीं बोल इल्जाम इस तरह का लगा रहे हैं कि खुद के लिए छवि बनाने के लिए तेजस्वी यादव इस तरह का बयान। लगने दीजिए, ये सामाजिक बिहार है। वैसे निगेटिव बात करने वाले नेता को कभी बिहार की जनता चुनी नहीं है। परिस्थिति के मुख्यमंत्री बने थे तो परिस्थिति का डायलॉग मार के भी उड़ा दीजिए ये। हाँ, एकदम नई सरकार होने की, सत्ता परिवर्तन है, पूरे जनता में लहर है, तेजस्वी का डिमांड है। हाँ, हम जुमलों पर ध्यान नहीं देते, हम कार्य पर ध्यान देते हैं। हम चांद पर भी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे जमीन से जुड़े हुए। किसान को सही वक्त पे खाद मिल जाए, जो बेरोजगार बैठे हुए पढ़ लिख कर उनको नौकरी मिल जाए। हम चांद का की क्या बात करें। बीजेपी तो एनडीए अभी सरकार है, बोल रही कि कोई दिक्कत ही नहीं है, बिहार की जनता, हर युवा भी खुश है, फिर क्यों तेजस्वी यादव के साथ? वो तो इलेक्शन के बाद पता चलेगा, जब रिजल्ट 14 तारीख के बाद आएगा ना, तब पता चलेगा कि उनके सहयोगी पार्टी से कितना कुछ है। 15 लाख का डायलॉग जैसे मारे थे ना, उनका सारा डायलॉग फीका ऐसे निकल जाएगा। 14 तारीख के बाद दिखेगा कि नया बिहार दिखेगा। दुनिया में हैप्पी इंडेक्स आता है, हम सब जानते हैं कि कई सारी वर्ल्ड वाइड एजेंसी हैप्पी इंडेक्स निकालती है, जिसमें दुनिया में सुखी संपन्न से नीदरलैंड, फिनलैंड और भी कई कंट्री हैं। उसमें हमारा इंडिया का रैंक 134वां 135वां रैंक है। यानी आप हैप्पी इंडेक्स में दुनिया के सबसे अनहैप्पी लोगों में से हम हो गए हैं। क्यों? उसमें भी बिहार सबसे ज्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ जॉब, कितनी इंडस्ट्री खुली। नीतीश जी आए थे तो कहे थे कि 100 दिन में सभी चीनी मिल चालू होंगी, बिहार के सभी उद्योग धंधे चालू होंगे, सिर्फ 100 दिन में। हम बच्चे थे, मैं याद है, स्कूल में मैं था उस टाइम, तो मुझे याद है माननीय नीतीश जी कहते थे 100 दिन में हम सब कुछ चालू करेंगे। एक भी चीनी मिल चालू हुई तो बता दीजिए हमको। क्या क्या जिस तरह से जीतन राम मांझी का बयान है, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पे अटैक कर रहे हैं इस तरह का बयानबाजी से कि नादानी में फैसला लिया गया। देखिए, बिहार की जनता पहले भी इस बात को समझती है कि जो एनडीए सरकार है वो रोजगार देना नहीं चाहती। जैसे ही तेजस्वी जी ने एक मुद्दा रखा कि हम हर घर को नौकरी देंगे, हर घर में एक लोगों को नौकरी दिया जाएगा। आपने भी देखा होगा कि कल प्राइम टाइम में एक मुद्दा बना था। इससे पहले तक हिंदू, मुस्लिम, अगरी, पिछड़ी, यही मुद्दा था। आज नौकरी एक मुद्दा बना है। आज अगर आप हमसे बात कर रहे हैं, इतने सारे लोग भी बात कर रहे हैं, तो वो नौकरी का एक मुद्दा है। अब नौकरी देने की बात है तो बिहार की जनता ये देखेगी कि 17 महीने जो तेजस्वी की सरकार थी उसमें उन्होंने क्या किया था। उन्होंने नौकरी दिया, जो वादा किया उन्होंने चुनाव में, जबकि पूरी तरीके से सरकार में भी नहीं थे तेजस्वी जी, उप मुख्यमंत्री थे, फिर भी 3 लाख के आसपास उन्होंने नौकरी दिया। आज बिहार की जनता, जैसे कल इन्होंने एक घोषणा करा कि भाई हम हर घर के एक परिवार मेंबर्स को नौकरी देंगे, तो लोग क्या कह रहे हैं, 3.25 करोड़ नौकरी देना है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं संभव ही नहीं है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हो सकता है, ये दे सकते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है कि दे सकते हैं? 17 महीने की सरकार का रिजल्ट। लेकिन बोलते हैं कि 17 महीना में जो काम किया सिर्फ क्रेडिट लिए, काम तो नीतीश कुमार किए। देखिए, नेतृत्व तो नीतीश कुमार जी का था, संकल्प किसके पास था? तेजस्वी यादव के पास। चुनाव में वादा किसने किया था?